अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड है। लाइक हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस क्या होता है। देन हमारे पास फर्दर आता है आईपी एड्रेस के बाद सबनेटिंग क्या होती है, आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, सबनेटिंग क्या होती है, क्यों की जाती है। देन हमारे पास नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी नेटवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं। और देन FLSM क्या होता है, VLSM क्या होता है। आई थिंक सो सबनेटिंग VLSM ठीक है। हाँ, क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ABCD, ये जो क्लासेस होती हैं इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये हम देखेंगे आज। तो खैर हम चलते हैं अपनी क्लासेस के कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, अब देखिए बेसिकली हमारे पास आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस होता क्या, आईपी इंटरनेट, आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये होता है क्या, हमारे पास आईपी एड्रेस होता है किसी एक सिंगल डिवाइस का जो है ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर जो उसकी पहचान होती है, जिसको उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके ऊपर उसे उसको डाटा पहुंचाया जाएगा। हमें पता चलेगा हमें कौन सी डिवाइस ने डाटा मांगा है कौन सा, और हमने उसको रिस्पांस में डाटा कौन सी डिवाइस को भेजना है, ये हमें पता चलता है आईपी एड्रेस के ज़रिए। यानी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी डिवाइस की, वो आईपी एड्रेस कहलाता है, जो ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। वरना लेयर 2 के ऊपर तो हम मैक एड्रेस से काम करते हैं ना, जब लेयर 3 से आप पाते हैं तो हम जो है वो जाते हैं आईपी एड्रेस की तरफ। यानी जब हम ग्लोबल नेट में आते हैं तो फिर हमारी पहचान डिवाइस की वो आईपी एड्रेस के साथ होती है। तो आईपी एड्रेस होता क्या, बेसिकली कोई न्यूमेरिकल नंबर होता है। जैसे IPv4 क्योंकि हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल नंबर होता है 192.168.1.3। फ़र्ज़ करें ये किसी डिवाइस का एड्रेस है, तो इसमें क्या है, देखें इसमें 4 ऑक्टेट है। क्या है, 4 ऑक्टेट है। ऑक्टेट इसको क्यों कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं 8 को, यानी हर के अंदर क्या होता है 8 बिट होती है। 8 बिट इसमें है, 8 बिट इसमें है, इसमें भी ऐसे ही है और इसमें भी ऐसा ही। यानी इन चारों के अंदर ये जो 4 ऑक्टेट हैं जो डॉट के साथ सेपरेट होते हैं, इन चारों के अंदर जो है 8 बिट होती है। तो उस हिसाब से जो है ना आपकी डिवाइस जो है वो रिमेंबर रखी जाती है। अब देखो 8 बिट इसके अंदर है, यानी ये जो ऑक्टेट होता है ना ये हिस्सा, तो यहाँ पे एक 8 बिट है, तो यहाँ पे 8 बिट है। तो 8 बिट क्या, यानी बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी के अंदर जब 8 बिट्स होती हैं, ये देखो हमारे पास 8 बिट्स हैं, फ़र्ज़ करो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 8 बिट है हमारे पास। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। अभी ये देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 देन 2 देन 4 देन 16 देन 32 देन 64 देन 4 के बाद 8 16 32 64 एंड 128, यही होता है आई थिंक सो हमारे पास। तो ये देखो यानी 2 + 1 3, 4 + 2 4 + 3 हमारे पास 7 होता है। देन ऐसे प्लस करते जाएं तो यहाँ पे जब हम सब नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर बनता है 256 बनता है आई थिंक सो। 128 + 128 8 8 16, हाँ देखो 256 हमारे पास नंबर बन जाता है। यानी इसके अंदर जो है हम ऑक्टेट के अंदर टोटल कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, 256 तक हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो नंबर है हमारे पास ये क्या जाता है, 0 से लेके जो नंबर होते हैं ये 0 से मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम
8 बिट है ना, तो इसके अंदर हम ना जो नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर समझ सकता है वो 0 से 255 तक है। तो फिर हमें क्या पता चला, हमारा हर ऑक्टेट है उसके अंदर 0 से लेके 255 के दरमियान ही कोई नंबर हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। हमारे आईपी एड्रेस में हर ऑक्टेट में ये नंबर हो सकता है। अब क्योंकि हम क्लास फुल जो है ना आईपी एड्रेसिंग देखेंगे, तो उसके अंदर क्लासेस को कैसे डिवाइड किया जाता है। ए क्लास होती है हमारे पास, देन बी क्लास, देन सी क्लास, देन डी एंड देन ई होती है। जो हम नेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो ये 3 क्लासेस होती हैं, ए बी सी। ई जो आई थिंक सो चंद एक्सपेरिमेंटल चीज़ों के लिए यूज़ होती है, और डी आई थिंक सो ये भी किसी यूज़ होती है, पता नहीं किस चीज़ की। अच्छा ये हो गया, तो ये देख लीजिएगा डी और ई क्लासेस का यूजेस क्या है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। अब ए है जो, उसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है आई थिंक सो क्लास ए की, लेट मी चेक, 1 to 6 तक होती है, लेकिन 1 से लेके होती है क्योंकि 0 तो इसमें नहीं आता। ये यहाँ कहीं था मेरे सामने, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ 1 से होती है। तो इसकी रेंज क्या होती है, क्लास ए की रेंज होती है 1 से लेके 1 to 6 तक, क्लास बी की रेंज होती है 1 to 8 से लेके 191 तक, और क्लास सी की हमारे पास जो रेंज होती है वो 192 से लेके 2 to 3 तक, और क्लास डी की जो रेंज होती है वो 2 to 4 यानी 2 to 3 पे एंड हो रही है, 2 to 4 से लेके 239 तक, और ई की रेंज होती है 240 से आगे अप टू 254 तक। ये हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। अब यानी ये क्या रेंज है, यानी जो हमारा होगा ना आईपी एड्रेस होगा, उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा, यानी उसके 4 खाने होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं ना, तो जो हमारे पास उसका फर्स्ट ऑक्टेट होगा उसके अंदर अगर यहाँ से कोई नंबर है ना, इसकी इस रेंज में से कोई नंबर है, ये देखो 1 से लेके 126 तक की रेंज से कोई नंबर है, तो वो आईपी एड्रेस क्लास ए से बिलोंग कर रहा होगा। और अगर 128 से लेके 191 तक के दरमियान कोई नंबर है, 128 भी हो सकता है, 191 भी हो सकता है, इसके दरमियान भी हो सकता है कोई नंबर है यहाँ पे, तो वो हमारे पास होगा क्लास बी में से होगा। और अगर हमारे पास 192 से 223 तक के दरमियान कोई नंबर है फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर, तो वो हमारे पास होगा क्लास सी में से। अब ये चीज़ तो क्लियर होगी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का एड्रेस हम आइडेंटिफाई कैसे कर दें। अब देखो क्लास ए के अंदर क्या होता है, क्लास ए के अंदर हमारे पास इसके 4 ऑक्टेट में से जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क पार्ट होता है, और बाकी जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, होस्ट पार्ट होते हैं हमारे पास। यानी पहला ऑक्टेट हमारे पास हो गया नेटवर्क पार्ट, और बाकी जो 3 ऑक्टेट हैं वो होस्ट पार्ट होते हैं, ये क्लास ए में होता है। इसी तरह अगर हम क्लास बी में जाते हैं, अच्छा इसी तरह अगर हम देखें क्लास डी में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क के, लास्ट 2 ऑक्टेट जो हैं वो होस्ट के होते हैं। और सी में जाते हैं तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के, एंड देन फर्दर हमारे पास लास्ट ऑक्टेट जस्ट क्या होता है, होस्ट का होता है। यानी जितना ज़्यादा एरिया नेटवर्क ऑक्युपाई करेगा मींस के मोर नेटवर्क्स, होस्ट के लिए कम है तो हमारे पास इसमें होस्ट कम होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा है लेकिन होस्ट कम है। होस्ट कम होते हैं ना, यानी वो नेटवर्क क्या होगा, स्मॉल नेटवर्क होगा। क्योंकि एक नेटवर्क की हम उसकी कैसे, उसका साइज़ कैसे डिफाइन करते हैं, एक नेटवर्क के उसमें 50 होस्ट हैं फ़र्ज़ करो, तो वो बड़ा है ना, मतलब निस्बत ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर 32 होस्ट हैं या 30 होस्ट हैं। इसी तरह एक नेटवर्क जिसमें 1024 होस्ट हैं वो बड़ा है उस नेटवर्क से जिसमें 50 होस्ट हैं। तो ये जो क्लास सी के नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि 3 पार्ट्स वो नेटवर्क ले जाते हैं, तो इसमें मैक्सिमम होस्ट कितने हो सकते हैं, 255 तक होस्ट, 0 से 255, यानी मैक्सिमम हमारे पास 255 होस्ट हो सकते हैं। जो है वो भी फर्स्ट जो है नेटवर्क का एड्रेस जो आ जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और लास्ट जो आ जाता है वो लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाता है, और फर्स्ट जो है नेटवर्क एड्रेस हो जाता है। तो 255 में से भी हमारे पास 253 बच जाते हैं जो हमारे पास होस्ट होते हैं।
254 हमारे पास बच जाते हैं जो होस्ट होते हैं। सॉरी, तो क्योंकि 256 टोटल होता है ना, पहला तो 0 होता है ना, तो 254 हमारे पास टोटल नंबर बच जाते हैं जो हमारे पास होस्ट होता है। तो ये एक स्मॉल, ये यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा है लेकिन स्मॉल है, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा घेरा, तो नेटवर्क ज़्यादा है और लेकिन स्मॉल नेटवर्क्स हैं। इसी तरह क्लास बी जो है मिडिल रेंज नेटवर्क्स होते हैं, यानी होस्ट पार्ट और नेटवर्क पार्ट सेम है, यानी नेटवर्क का साइज़ क्या होगा, मिडल होगा, और नेटवर्क की तादाद भी जो है ना इतनी कम है ना इतनी ज़्यादा है। इसी तरह क्लास ए के अंदर नेटवर्क्स की तादाद बहुत कम होती है लेकिन साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, क्लासेस का कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो जब हम IP एड्रेस लिखते हैं 192.168.1.0 ये कर दिया स्लैश हम 24 लिखते हैं। ये 24 हमें क्या बताता है कि वो नेटवर्क पार्ट कितना है इसका, यानी कि कितनी बिट्स, क्योंकि देखो 8 बिट्स है ना हर ऑक्टेट के अंदर, तो टोटल 32 बिट्स हुए। तो इसने बताया कि 32 में से 24 बिट्स किसने ऑक्युपाई की हुई है, नेटवर्क ने ऑक्युपाई की हुई है, कि वो नेटवर्क पार्ट है 24 बिट्स। तो -24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि होस्ट बिट्स कितनी है, तो होस्ट बिट्स कितनी बढ़ती है, -24 करेंगे तो 8, यानी 8 हमारे पास होस्ट बिट्स हैं, यानी जो होस्ट नंबर ऑफ होस्ट जो एड्रेस ऑक्युपाई करेंगे, और बाकी हमारे पास क्या है 24 हमारे पास क्या है, ये नेटवर्क की बिट्स है, यानी वो नेटवर्क को डिफाइन कर रही हैं कि ये एक नेटवर्क है और इसके अंदर हम मैक्सिमम इतने होस्ट रख सकते हैं, ये चीज़ होगी। ओके ठीक है। और बाकी 1 to 7 जो होता है वो होता है एड्रेस लूप बैक के लिए, मतलब टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, हमारे पास कोई इश्यूज़ वगैरह हो उसकी टेस्टिंग के लिए होता है 1 to 7। इसलिए हम जो अभी मैंने पीछे क्लास में लिखा ना था, मैंने वो 1 to 7 वहाँ नहीं ऐड किया, 1 to 6 किया, देन 1 to 8 to 191 किया, 1 to 7 इसी वजह से मैंने क्या किया था, स्किप किया था। ओके, अब इसका भी हो गया कि ये हम /24 क्यों लिखते हैं। इसी तरह मैं /23 लिखूँ, उसका अपना कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों है, क्यों कि यानी 23 जो बिट्स है ना टोटल वो नेटवर्क के लिए यूज़ हो रही हैं, और जो रिमेनिंग है 32 में से वो कितने 9, वो जो रिमेनिंग 9 है वो होस्ट के लिए यूज़ हो रही हैं, वो यानी होस्ट को डिफाइन कर रही हैं। इस तरह होता है। अच्छा ये चीज़ होगी हमारे पास। अब और क्या था, हाँ अब हर क्लास के अंदर ना क्लास की जो डिवीजन है ना, ये देखो 1 to 6 है ए क्लास की, बी की 1 to 8 से 191 है, ये सारी जो डिवीजन होती हैं ना, इनके अंदर एड्रेस भी डिफाइन है कि कौन सा एड्रेस पब्लिक एड्रेस होगा, कौन सा प्राइवेट एड्रेस होगा। पब्लिक एड्रेस क्या होता है, जो ओवरऑल ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर यूज़ हो रहा होता है ओवरऑल राउटिंग के लिए। और प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं, जो आप अपने आप खुद एक नॉर्मल यूज़र मैनेज करता है अपने हाउसेस वगैरह के अंदर, अपने जो है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अपने घर के अंदर जो नेटवर्क बेसिकली यूज़ किए जाते हैं राउटर से आगे, जो आपके नेटवर्क यूज़ करते हो अपने होम में डिवाइसेस को जो है ना एक दूसरे से सेपरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप यूज़ करते हो ये उसके लिए होता है। ठीक है, प्राइवेट एड्रेसेस। तो पब्लिक एड्रेसेस क्या होती हैं, जो ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर यूज़ होते हैं। अच्छा ये हो गया। अब हर क्लास के अंदर बाकी सब तो होते हैं ग्लोबल होते हैं, इसमें प्राइवेट क्या होता है वो हम देखेंगे कि प्राइवेट एड्रेसेस कौन से होते हैं। जैसे जो हमारे पास क्लास ए है ना, इसमें प्राइवेट एड्रेस होता है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। ये हमारे पास क्या होता है, ये जो नेटवर्क है वो होता है हमारे पास प्राइवेट। अब देखो इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क कितने हैं, थिंक अबाउट इट। हमारे पास देखो ये क्लास ए का है ना, क्लास ए के अंदर ये हमारे पास प्राइवेट होता है। ये देखो जी कितने नेटवर्क हैं, ये टोटल एक नेटवर्क है, ओनली वन नेटवर्क जो हमारे पास प्राइवेट होता है, क्योंकि क्लास ए के अंदर ये नेटवर्क पार्ट होता है ना, नेटवर्क पार्ट, और ये तो आगे होस्ट पार्ट्स होते हैं, होस्ट पार्ट है। तो क्लास ए के अंदर हमारे पास देखो सिर्फ एक नेटवर्क है 10, जो हमारे पास क्या होता है प्राइवेट नेटवर्क के तौर यूज़ किया जाता है, जैसे एक नेटवर्क है। अभी अगर हम आते हैं क्लास बी के अंदर, तो उसमें होता है 172.16.0.0, ये हो गया, से लेके 172.3.255.255। अभी देखो इसमें ये नेटवर्क पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, और ये होस्ट पार्ट है।
होस्ट चलो जितने भी है वो बंदा कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन यहाँ देखो हमारे पास कितने नेटवर्क्स हैं जो प्राइवेट नेटवर्क्स के तौर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 16 नेटवर्क्स हैं जो हम प्राइवेट नेटवर्क के तौर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो नेटवर्क पार्ट चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे नेटवर्क पार्ट बिल्कुल सेम था, वो चेंज ही नहीं हुआ, यानी हमारे पास टोटल एक ही नेटवर्क है 10 जो हम यूज़ कर सकते हैं। आगे तो होस्ट पार्ट है ना, वो चेंज होगा, वो तो डिवाइसेस होगा ना हर डिवाइस का कि ये है, लेकिन नेटवर्क तो सेम रह रहा है, वो एक ही नेटवर्क में तमाम डिवाइसेस काउंट होंगी। तो ये जो है हमारे पास इसमें 16 नेटवर्क होते हैं क्लास बी के अंदर। ये जो 16 नेटवर्क होते हैं ना, 16 से लेके 31 तक, 172 तो सेम ही रहता है, ये मेरे पास ऐसा प्राइवेट नेटवर्क काउंट होते हैं। अभी हम चलते हैं, आई थिंक सो ये विजिबल नहीं था, ये देखो ये मैंने लिखा है क्लास 16 के अंदर 172.16.00, 172.31.255.255। तो ये देखो 16 से लेके 31 तक, क्योंकि ये तो नेटवर्क पार्ट आ गया, और 16 से लेके 31 तक जो हमारे पास होता है वो हमारे पास जो है ना ये नेटवर्क पार्ट और ऐसा जो हम यूज़ करते हैं इसको प्राइवेट नेटवर्क, तो ऊपर ये 16 नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम क्लास सी की बात करें, उसमें तो 192.168.0.0 और 192.168.255.255। ये हमारे पास टोटल इसके अंदर कितने नेटवर्क होते हैं, 256 नेटवर्क होते हैं हमारे पास। ये क्योंकि ये 3 इसमें नेटवर्क पार्ट है ना, पहले तीन नेटवर्क पार्ट है, और ये जो आखिरी है ये होस्ट पार्ट है। तो देखो इस नेटवर्क पार्ट में 0 से लेकर 255 तक सारा चेंज हो रहा है ना, 0 से 255 तक सारे हमारे पास जो है नेटवर्क में आ रहे हैं, तो ये जस्ट एक ही वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास कितने 256 नेटवर्क हैं जो एज अ प्राइवेट, हम क्लास सी के अंदर एज अ प्राइवेट नेटवर्क के तौर के ऊपर ये 256 नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अभी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में से हमने देख लिया जो हम प्राइवेट नेटवर्क के तौर यूज़ कर सकते हैं, यानी हम अपने होम, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कैंपसेस के अंदर मैनेज करने के लिए पीसीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी जितने एड्रेसेस हैं वो क्या होते हैं, वो पब्लिक एड्रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 8.8.8.8 ये क्या है, ये एक पब्लिक एड्रेस है जो गूगल 8.8 ये क्या एक पब्लिक एड्रेस है जो गूगल DNS सर्वर का एड्रेस है। गूगल DNS सर्वर डोमेन नेम आई थिंक सो कुछ इसका होता है, यानी ये एड्रेस है। अब देखो फर्ज करो आप जब भी कोई आपने लिखा ना अपनी उसमें google.com, ये लिखा आपने अपनी ब्राउज़र के अंदर, अब किसी भी सर्वर, किसी भी इंटरनेट को ये नहीं पता ये चीज़ क्या है google.com के, उसको ये नहीं पता, वो बेसिकली इस google.com को हमेशा राउट कर देते हैं इस सर्वर के ऊपर 8.8.8.8 या जो भी DNS सर्वर आपने कनेक्ट किया हुआ है, आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल का DNS सर्वर यूज़ कर रहे हैं ना, आपके राउटर के अंदर DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है, अगर आपने ये दिया हुआ है 8.8.8, तो आप कुछ भी गूगल के अंदर टाइप करोगे वो इस पे चला जाएगा, क्योंकि ये आप एज अ DNS सर्वर यूज़ करो। जब इस पे जाएगा तो ये DNS सर्वर क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें इस google.com की IP एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या करेगा, google.com की IP एड्रेस रिटर्न करेगा, और फिर ब्राउज़र इस IP एड्रेस पे जाएगा और वहाँ से हमारा रिक्वायर्ड डाटा उठा के लाएगा। डायरेक्ट ब्राउज़र को या किसी राउटर को नहीं पता होता कि मैंने कहाँ जाना है, तो हम क्योंकि IP एड्रेसेस याद रख नहीं सकते, इसलिए ये डोमेन्स का कॉन्सेप्ट जो है ना यूज़ होता है। डोमेन हम लिखते हैं, ये google.com डोमेन हमने लिखी, ये अब डोमेन भेजी जाएगी यहाँ पे, और ये हमें इस डोमेन का IP एड्रेस रिटर्न करेगा, और फिर हमारा ब्राउज़र उस IP एड्रेस पे जाएगा और हमें जो वहाँ से रिक्वायर्ड पेजेस हैं या जो चीज़ें हैं वो हमें शो करेगा। तो ये जैसे 8.8.8 एक पब्लिक एड्रेस है जो DNS सर्वर गूगल DNS सर्वर के तौर यूज़ होता है, जो गूगल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है DNS सर्वर शो कर। अच्छा ये हो गया। अगर यार एक तो इसमें कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा होते हैं, मुझे अब ज़हन में नहीं रहेगा कौन सा मैंने मिस किया है, कौन सा बताना था नहीं बताना था। अच्छा अब हमारा हो गया, ये तो हो गया ठीक। और क्या था इसमें, क्या है IP एड्रेसिंग का हो गया ठीक है। क्लासेस A B की वो भी मैंने बता दिया किस तरह डिवाइस किया जाता है। इसका नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट कौन सा होता है वो भी हमने देख लिया।
और अच्छा एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है बेसिकली। ये कैसे देखो 172.168 या 16 है ना 16.1.1 ये है हमारे पास। फ़र्ज़ करो अब देखो ये तो बिलोंग कर रहा है क्लास बी को, क्लास बी का ये हमारे पास एक प्राइवेट एड्रेस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिकली होगा क्या, अब ये जो है ना नेटवर्क पार्ट जो होता है बेसिकली ये डिवाइस करता है, ये अगर चेंज नहीं है सेम है ना तो ये डिवाइसेस जो आगे जो चेंज होती रहेंगी ना, मतलब यहाँ पे 1.1 आया यानी एक डिवाइस है, जब 1.2 आएगा तो यानी ये दूसरी डिवाइस है, 1.3 आएगा तो यानी ये तीसरी डिवाइस है, ये चीज़ होगी। और इन सब के साथ ये जो है ये क्या होगा सेम ही रहेगा। ये जब सेम ही रहेगा तो हमें पता चलता रहेगा कि ये नेटवर्क इसका सेम है ना, इन सब का ये सब सेम, तो ये एक ही नेटवर्क के अंदर है। तो फिर बेसिकली क्या किया जाएगा, ये नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्ट या आपस में डाटा ये बगैर किसी रूटिंग डिवाइस के शेयर कर सकते हैं। यानी सिर्फ स्विच पे अपने सेम नेटवर्क की डिवाइसेस कनेक्ट कर दी हैं तो आपस में डाटा क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। मतलब आप यहाँ से पैकेट पीसी में या इससे इधर या इससे उधर आप डाटा भेज सकते हो। लेकिन जब डिफरेंट नेटवर्क पे आते हो फिर ये नहीं हो सकता, फिर आपको रूटिंग डिवाइसेस राउटर आपको ज़रूरत पड़ते हैं जो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो नेटवर्किंग बेसिकली की क्यों जाती है, ये नेटवर्क और होस्ट का कॉन्सेप्ट है क्या। एक तो ये चीज़ होगी कि हम डिवाइस को रिकग्नाइज़ कर सकें इंटरनेट के ऊपर या ग्लोबली हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस है, वो तो है ही है। दूसरा ये नेटवर्किंग में चीज़ें डिवाइड क्यों की जा सकती हैं, ये फ़लान नेटवर्क के साथ है, ये फ़लान नेटवर्क के साथ है, ताकि एक सिक्योरिटी भी हो, ताकि बाहर की चीज़ें उसमें इंटरफेयर ना कर सकें बगैर इजाज़त के। फ़र्ज़ करो जब हम सबनेटिंग करते हैं ना, सबनेटिंग का एक बेसिक मकसद होता है छोटे छोटे नेटवर्क बना देना ताकि वो नेटवर्क आपस में हो जाएँ, मतलब वो इस तरह हो जाए कि जो ज़रूरत की डिवाइसेस हैं जैसे वो एक नेटवर्क में हम रख लें और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ज़्यादा कंजेशन ना हो जाए, यानी डाटा फास्ट भी ट्रांसफ़र हो, क्योंकि उनको पता हो मैंने जस्ट यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करना है, मुझे बाहर इजाज़त ही नहीं है, मैं क्या ट्रांसफ़र करूँ। इसी तरह अगर आप 600 पीसी 700 पीसी एक जगह कर दोगे कनेक्ट, तो वो जब डाटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा इधर उधर देखना पड़ेगा कि मैंने डाटा भेजना किसको है, मैंने जाना कहाँ है, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज़्यादा पीसी कनेक्ट होंगे। तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। एक तो सेफ्टी इशू भी आ रहा है, सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, तो इसलिए जो है ना नेटवर्किंग की जाती है, क्योंकि नेटवर्क एक दूसरे नेटवर्क को खुद से क्या कर देता है, डिफ़र कर देता है। तो इस नेटवर्क के पीसी दूसरे नेटवर्क के पीसी को बगैर किसी रूटिंग डिवाइस के एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज़ होगी हमारे पास। और ठीक है, अब हम आई थिंक सो हमें चलना चाहिए सबनेटिंग की तरफ, या में भी अगर कुछ रहता है तो इसके बारे में मेरे जहन में अब नहीं आ रहा। अच्छा सबनेटिंग क्या होता है, हाँ सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग होता है सबनेटिंग होता है, व्हाट इज सबनेटिंग, सबनेटिंग अच्छा सबनेटिंग होता है डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क सबनेट्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट करो हमें एक नेटवर्क दिया गया 192.168.1, ये हमारे पास एक नेटवर्क है .0 से लेके 192.168.1.25, ये हमारे पास एक नेटवर्क है पूरा, जिसमें 256 होस्ट हैं। कितने 256 होस्ट हैं। पहला तो चलो ब्रॉडकास्ट और वो आ गया, तो 254 टोटल हम होस्ट यहाँ पे कनेक्ट किए जा सकते हैं। पहला जो होता है इसके अंदर हर नेटवर्क के अंदर जो पहला एड्रेस होता है वो होता है नेटवर्क एड्रेस, उस नेटवर्क का एड्रेस होता है। जो आखिरी होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, यानी अगर हम पिंग करेंगे ना इस एड्रेस के ऊपर, जो आखिरी एड्रेस होता है इसके ऊपर हम पिंग करेंगे ना, पिंग की कमांड यूज़ करेंगे तो वो उस डाटा को हर होस्ट के पास भेजेगा, जितने होस्ट कनेक्ट है ना उस हर होस्ट के पास भेजेगा, इसलिए इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है बेसिकली इसको इसलिए बोला जाता है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो 254 इसके अंदर टोटल हमारे पास क्या हो गए, होस्ट हो गए। अब बेसिकली हमें ये चाहिए, हमें पता है हमारे पास 20 पीसी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इन्हीं 20 ने आपस में कम्युनिकेट करना है और किसी से बाहर इन्होंने करना ही नहीं है। इन 30 पीसी ऐसे इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है।
ये हमारे पास 50 पीसी ऐसे इनने आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो एक सिक्योरिटी की फ़िज़ा भी हमें चाहिए कि ये गलती से इधर कम्युनिकेट ना करें, या ये पीसी यहाँ पे कोई ऐसी कमांड रन करके कोई गलत डाटा फैच ना कर ले, या इस तरह की चीज़ें। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, सबनेटिंग की जाती है। एक ये भी चीज़ों की सबनेटिंग की जाती है। अभी या हम एक पूरा नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 2 करके एक इलादा नेटवर्क इसके लिए यूज़ कर लिया, एक इलादा नेटवर्क इसके लिए, या एक इलादा नेटवर्क इसके लिए हमने यूज़ कर लिया ये चीज़। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए इशू पैदा करती है कि हमें बहुत सी आईपी यूजेबल आईपीज़ हमारी ज़ाया चली जाती हैं। क्या यूजेबल आईपीज़ हमारी ज़ाया चली जाती है। हमारे पास हमेशा लिमिट आईपीज़ होती हैं। जब यूजेबल आईपीज़ हमारे पास ज़ाया चली जाती है, हमने कुछ ऐसे मेथड्स की तरफ मूव करना होता है कि हम उन आईपीज़ को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। क्योंकि फ़र्ज़ करो हमारे पास पीसी है ही 40, हमने इन 40 का नेटवर्क बनाना है फ़र्ज़ करो। तो अब हम 192.168. यानी ये वाला नेटवर्क हमने यूज़ कर लिया, तो 254 तो हमारे पास होस्ट हैं इस नेटवर्क के अंदर, और हम तो सिर्फ 40 साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी जितनी बची वो तो ज़ाया जा रही हैं। उन आईपीज़ के ऊपर कोई जो है कनेक्शन ही नहीं है, कोई पीसीज कनेक्ट नहीं है, और हमने फजूल में वो आईपीज़ ऑक्यूपाई की हुई हैं। क्योंकि एक दफ़ा हम अपने नेटवर्क के अपने या उधर आईपीज़ या वो नेटवर्क ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो फिर कोई दूसरा बंदा वो नेटवर्क या कोई दूसरी जगह पे वो नेटवर्क या ऑक्यूपाइड नेटवर्क वो यूज़ तो नहीं हो सकता ना। तो फिर इसलिए हम वो आईपीज़ किसी न किसी तरह फ्री करना होती हैं। इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हम एक नेटवर्क के सब नेट्स बना देते हैं, यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स बना देते हैं, ताकि हम जो है ना मुख्तलिफ जगह पे वही नेटवर्क का जो सब नेट्स हमने बनाया उनको यूज़ कर सकें। ये चीज़ होती है। अब सबनेट होता कैसे है, देखो सबनेट डिफ़ाइन होता है कि कौन से नेटवर्क से हमें, उसके लिए क्या किया जाता है। फ़र्ज़ करो अगर क्लास सी है, क्लास सी में कहता हूँ ना, उसमें पहले 3 नेटवर्क पार्ट होते हैं। क्लास सी में पहले 3 इसके अंदर नेटवर्क पार्ट होते हैं, आखिरी होस्ट होता है। तो 8 तो यहाँ पे क्या आ गया 255.255.255.0। ये क्या होता है, सबनेट मास्क होता है क्लास सी का। हाँ जी, क्लास सी का क्या हो गया, सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.255.0। ये हमारे पास क्लास सी का सबनेट मास्क हो गया, क्योंकि पहले 3 ऑक्टेट फुल होते हैं। ये बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जिस ऑक्टेट के अंदर जितनी बिट्स ऑन होंगी ना, मतलब उस ऑक्टेट में जितनी बिट्स ऑन है वो कितना नंबर बना रही हैं, वो उस लिहाज से कैलकुलेट किया जाता है। और ये हमेशा राइट साइड से जो है ना ऑन होती हैं बिट्स। फ़र्ज़ करो हमारे पास है 23 बिट्स एज अ नेटवर्क यूज़ हो रही हैं, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं ना। 8 का सारे 4 हिस्से होते हैं। 8 यहाँ आ गई, 8 यहाँ आ गई 16, 8 यहाँ आएंगी 24 हो जाएगा। यानी ये इस साइड से क्योंकि यूज़ कर रहे, तो इस साइड से 7 बिट यूज़ कर रहे हैं, और ये 1 और ये 8, यानी ये जो 8 हैं ये होस्ट के लिए यूज़ हो रही हैं, ये होस्ट की बिट है। और ये वाली जो है ये हिस्सा जो है ये नेटवर्क का है, ये क्योंकि 23 पूरी हो जाती हैं, 8 8 16 16 7 23 ये पूरी हो जाती है। तो ये अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो ये 8 है ना, तो 8 बिट्स को जब हम उनके को कैलकुलेट करते हैं नंबर 255 बनता है, 255 बनता है। अब ये 7 बिट्स हैं, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये 8 बिट्स हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बिट्स हमने बना दी। यहाँ पे क्या नंबर होता है, पहले में 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है। 1 0 1 2 4 8। ये 1 होता है। अच्छा 8 16 32 64 1 2 8, 0 नहीं होता ना कहीं, 1 नहीं होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे तो सारी बिट्स आन थी, तो इन सारे नंबर्स को हमने प्लस किया तो मेरे पास 255 आ गया। ये सारी बिट्स आन थी, यहाँ पे भी सारी 8 की 8 आन थी, 25 यहाँ पे 7 आन थी। तो इस साइड से हम काउंट करते हैं ना, इस साइड से हम 7 बिट्स देखेंगे ये। तो 1 to 8 से जब हम यहाँ तक हम प्लस करेंगे 7 तक, तो जस्ट 1 को क्या किया जाएगा, स्किप किया जाएगा, बाकी को ऐड किया जाएगा। तो क्या बनेगा 23 पे क्या बनता है, 7 बिट ऑन, तो क्या बनता है यार, मैं चैट जीपीटी कर लेता हूँ। तो अच्छा
हमारे पास अगर 7 बिट्स ऑन है तो 7 बिट्स आर ऑन, इट डिपेंड्स ऑन वेयर दोस बिट्स आर यूज्ड इन नेटवर्क, दिस होस्ट बिट्स है सबनेट 2 raised power 7 is equal to 128 126 usable as okay /23 नेटवर्क सबनेट मास्क। यार इसको बिल्कुल दिमाग ऑफ हुआ है, कुछ कैलकुलेट करने का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ देखो इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा 254 बने। यार मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ जस्ट 1 हम छोड़ें तो 255 टोटल होता है, -1 किया तो 254 आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 254 इसका हमारे पास सबनेट मास्क आ जाएगा तीसरे का, और देन आगे 8 की 8 बिट्स 0 है ना, कोई भी ऑन नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सबनेट मास्क कैलकुलेट होता है कि जो नेटवर्क की बिट्स ऑन है ना वो हमारे पास सबनेट मास्क हमें बताती हैं कि ये हमारा सबनेट मास्क है। /23 था तो उसका ये आया 255.255.254 ये आ गया इसका। और ठीक है ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट कि हम नेटवर्क को वो कैसे करते हैं। अब हमारे पास होता है FLSM सबनेटिंग के अंदर फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, और दूसरा होता है VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अभी फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है कि आपके पास जो अवेलेबल नेटवर्क होता है उसको आप इस तरह डिवाइड करते हो कि जितने भी नेटवर्क्स बन रहे हैं उनका क्या उनका सबनेट बिल्कुल सेम होता है, यानी उनके अंदर यूजेबल जो होस्ट होते हैं या जो टोटल उनके अंदर होस्ट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। फ़र्ज़ करो एक 63 होस्ट का है 64 होस्ट का है तो बाकी सारे भी क्या होंगे 64 होस्ट के होंगे। अगर एक 4 होस्ट का है तो बाकी सारे भी 4 के होंगे। अगर 2 का है तो बाकी सारे नेटवर्क भी लाजमन 4 ही 2 के ही होंगे। ये होता है FLSM का कॉन्सेप्ट कि तमाम जो है ना नेटवर्क्स उनकी होस्ट क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये हो गया, यानी तादाद होस्ट की क्या होती है उनके अंदर सेम होती है। जस्ट फ़र्ज़ करो 192.168.1.0 192.168.1.255 ये हमारे पास एक नेटवर्क मौजूद है जिसकी नेटवर्क एड्रेस ये है और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये। अब इसको हमने डिवाइड करना है। फ़र्ज़ करो हम इसको चाहते हैं यार कि हमने 50-50 पीसी कनेक्ट करना है तो हमें ये नेटवर्क डिवाइड चाहिए। तो 50 पीसी हैं तो हम 2 की पावर्स में देखेंगे हमें कितना चाहिए ना, मतलब 2 की पावर 0 1 नहीं हो सकता, बल्कि 2 की पावर 1 करते हैं। 2 की पावर 1 2 नहीं हो सकता। 2 की पावर 5 किया 32 ये भी नहीं हो सकता। 2 की पावर 6 किया तो 64 ये देखो। तो हमें पता चल गया हमें 6 बिट्स होस्ट के लिए चाहिए, यानी होस्ट के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए 6 बिट चाहिए होस्ट के लिए। फिर हमारे पास ये जो है बन जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखो यानी ये हमारे पास 192 आ गया डॉट 168 आ गया डॉट 1 डॉट ठीक है। अब हमारा ये जो आखिरी है ना इसमें 6 हमारे पास ये और 2 हमारे पास क्या है 6 हमारे पास है होस्ट की बिट और 2 हमारे पास इसमें आखिरी क्या है नेटवर्क का पार्ट हमने बना लिया। हमने सबनेटिंग किया कि पहले 8 हमारे पास पूरा होस्ट का था ना, अब हमने इस होस्ट के अंदर से 2 बिट्स नेटवर्क को दे दिए क्योंकि हमें 6 के नेटवर्क चाहिए 6 बिट्स यानी 64 तक के हमें नेटवर्क चाहिए क्योंकि हम 2 की पावर में बना सकते हैं ना। तो 50 है तो 50 64 के अंदर कॉपाई हो रहा है तो 6 बिट्स हमें एज अ होस्ट चाहिए और 2 की पावर में बनेंगे। तो 2 की पावर 2 करो तो हमें पता चलेगा टोटल कितने नेटवर्क बनेंगे। 2 की पावर 2 किया तो 4, यानी हमारे पास टोटल 4 नेटवर्क बनेंगे। और उन 4 नेटवर्क का साइज़ कैसे कैलकुलेट होगा, यानी ये देखो ना 192.168.1 डॉट ये हमारे पास एक
जो है होस्ट पार्ट था, ये तो है ही नेटवर्क था ना जो हमें मिला था, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते। सबनेटिंग हमेशा होस्ट के ऊपर होती है, वो नेटवर्क पे नहीं की जाती। सबनेटिंग हमेशा होस्ट पार्ट के ऊपर की जाती है, ये बात ध्यान में रखना। नेटवर्क आप नहीं छेड़ सकते, आप होस्ट में से कुछ पार्ट को नेटवर्क बना देते हो, ये काम आप कर सकते हो। तो अब हमने देखा है कि हमें 50 चाहिए, तो हमने कैलकुलेट किया कि वो 64 के अंदर 50 ऑक्यूपाई हो रहे हैं, यानी 2 की पावर 6 के अंदर। तो हमें यानी 2 की पावर 6 के यानी हमें 6 बिट चाहिए एज अ होस्ट, जैसे बाकी नेटवर्क में डाल दो। जब 6 बिट्स हमें एज अ होस्ट चाहिए तो 2 बिट नेटवर्क में आ गई, तो 8 टोटल होती है ना। अब हम इन 2 बिट से हम बताते हैं हमारे पास टोटल नेटवर्क कितने होंगे, और ये बताता है उस नेटवर्क का क्या होगा, साइज़ कितना होगा। अब देखो 2 की पावर 2 करेंगे तो हमें पता चल गया 4, यानी हमारे पास 4 नेटवर्क बनेंगे। अब हर नेटवर्क का साइज़ कितना होगा, वो 2 की पावर 6 करेंगे, यानी जो होस्ट होते हैं वो, तो 64, यानी हर नेटवर्क के अंदर 64 होस्ट होंगे, और टोटल कितने नेटवर्क बनेंगे, 4। ये हमें पता चल गया। अब 4 नेटवर्क बनेंगे, साइज़ है तो वो क्या होगा, पहला 0 होता है, दूसरा 64, क्योंकि 64 साइज़ है, फिर हम 64 प्लस कर देंगे, साइज़ हमें पता है ना 64 है, फिर हम 64 प्लस कर देंगे तो 128, फिर हम 64 प्लस कर देंगे तो 192, फिर हम 64 प्लस कर देंगे तो 256। ये आ गया, क्योंकि 256 टोटल। तो नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, इससे एक कम तक जाएगा 63। अभी ये 64 से स्टार्ट हो रहा है, इससे एक कम तक जाएगा 127। अभी ये 127 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 191 तक जाएगा, यानी इससे कम। ये 192 से स्टार्ट है तो 255। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 नेटवर्क हमारे पास बन जाएंगे, जो हमने इस एक नेटवर्क को, हमारे पास जो पहले एक नेटवर्क था ये, उसको हमने तोड़ के क्या किया, ये 4 नेटवर्क बनाए। तो इन चारों का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255. पहले यहाँ 0 था, क्यों 0 था, 8 की 8 बिट्स क्या थी, होस्ट की थी, नेटवर्क की बिट कोई थी ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 0 था इसका जो है ना, जो सबनेट मास्क था। लेकिन अब 2 बिट्स चली गई हैं किसके पास, नेटवर्क के पास। तो अब हम इन 2 बिट्स को काउंट करेंगे, तो हमें पता है आखिरी जो 2 बिट्स होती हैं, पहली 1 होती है, दूसरी 2 होती है, तीसरी 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64, देन 128। तो हम 128 और 64 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे हमने सबनेट मास्क क्या लिखना है। जैसे क्योंकि इसकी 2 बिट्स आने, अगर 3 होती तो हम 32 को भी इनके साथ प्लस करते। तो 128 प्लस हम करेंगे 64 को, तो हमें पता चल जाएगा ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, या 2 आएगा, 6 7 8 9, हाँ 1 आएगा, तो 192। तो 192 आ गया। तो ये इसका सबनेट मास्क आ गया हमारे पास। इन चारों एड्रेस का यही सेम सबनेट मास्क रहेगा। अब देखो, अब हम फर्ज करो कोई भी सबनेट, हम फर्ज करो ये नेटवर्क यूज़ करते हैं ना 1 से 63 तक, तो अगला जब हम 64 से यूज़ करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ठीक है, उसका अब इस नेटवर्क का, ये देखो 0 से जो 63 तक था, इसका नेटवर्क एड्रेस हम लिखेंगे 192.168.1.0। ये इसका क्या हो गया, नेटवर्क एड्रेस। और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, 16.1.255 नहीं होगा, अब 63 होगा, क्योंकि नेटवर्क का साइज स्मॉल हो गया ना, 63 होगा इसका। 63 जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, और ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस आ गया। और इसी का अगर हम अभी अगले का देखें, ये देखो 64 और 27 का, तो इसका जो 64 है वो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होगा .64, क्योंकि पीछे जो 192.168.1 है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते ना इसका। और आगे उसके आगे .64 लगा के नेटवर्क एड्रेस है, और .127 लगा दिया तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और दरमियान में जो 62 IPs हैं वो हम एज आ किसी भी होस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इनका और इसी तरह इनका कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास आ गया फिक्स्ड लेंथ, उसका ये हमने क्लास उसमें किया था, क्लास सी में किया, हम क्लास बी में करके चेक कर लेते हैं। क्लास बी में हमें जो है ना आइडिया हो जाएगा बेटर। अभी फर्स्ट करो क्लास बी का हम हमेशा ये क्यों यूज़ करते हैं, प्राइवेट एड्रेस है 172.16, ये होता है इसके अंदर प्राइवेट एड्रेस 172.16 आगे कुछ भी कर लो
या फिर 16 है ना, तो 16 से लेके 31 तक, यानी ये 16 जो है ना प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, इसके अंदर 16 प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। तो 172 तो ये 172 ही रहेगा। आगे 16 से 31 तक हम जो है ना कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 16 से 31 के दरमियान कुछ भी लिख सकते हैं 16 से 31 तक, यानी 172 डॉट हमने कर दिया 30, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो हम इसको ले लेते हैं, हमने प्राइवेट नेटवर्क लिया, हमारे पास है .0.0 और अभी फ़र्ज़ करो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है जिसका क्या है 16 ये, यानी ये 16 हमारे पास क्या है नेटवर्क है, और ये 16 हमारे पास क्या है होस्ट की बिट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब फ़र्ज़ करो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने करना है अकोमोडेट 1024 पीसी को, 1024 ना, फ़र्ज़ करो है हज़ार का आपने क्या करना है, आपने बनाना है नेटवर्क, हाँ 1000 का। अब मतलब आपको 1000 होस्ट चाहिए, तो हम वही 2 की पावर स्टार्ट कर देंगे। 2 की पावर 8 किया तो 128, इसमें अकोमोडेट नहीं हो सकता। 2 की पावर 9 किया तो 512, इसमें भी अकोमोडेट नहीं हो सकता था। 2 की पावर 10 किया तो 1024, तो हमें पता चल गया कि हम 2 की पावर 10 के साथ चल सकते हैं। 1024 के अंदर हम 1000 पीसी जो है ना लगा सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। हमें 1000 पीसी एक नेटवर्क में चाहिए, इसलिए साइज़ चाहिए। तो यानी जो अब इसका ये होस्ट होता है ना, सॉरी, अब देखो मैंने आपको बताया था हम नेटवर्क को तो छेड़ नहीं सकते, हम होस्ट को ये कर सकते हैं। तो अभी इसमें टोटल 16 बिट्स थी ना, तो हमें 10 चाहिए, 10 बिट्स जस्ट चाहिए इसकी, है ना। बाकी 6 बिट्स जो है ना 16 में से वो नहीं चाहिए, तो ये 6 बिट्स हम हो नेटवर्क को दे देंगे और 10 बिट्स अपने पास रख देंगे। तो इसका जो है सबनेट मास्क क्या था 255.255.0.0 था, क्योंकि इसमें नेटवर्क की जस्ट इसमें 8 की 8 बिट नेटवर्क की थी, इसमें भी 8 की 8, यहाँ कोई नेटवर्क की नहीं थी, यहाँ भी कोई नेटवर्क की नहीं थी, तो यहाँ पे 00 आ जाता है। और यहाँ पे जितनी नेटवर्क की बिट्स थी वो 255 आ गया, क्योंकि सारी नेटवर्क की बिट ही थी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाँ ओके है, ठीक है। अब क्या कर रहा था मैं यार, हाँ 1024 जो है ना अपने वो 1024 क्या हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए 10 बिट्स यूज़ हो रही हैं। जब हमारे पास 10 बिट्स यूज़ हो रही हैं तो हम देखेंगे कि ये जो है ना इसका एक ऑक्टेट ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इसमें 8 की 8 नेटवर्क के लिए, और यहाँ पे 8 की 8 मैं ऊपर लिख रहा हूँ जो होस्ट के लिए यूज़ हो रही है। ऊपर लिखी हुई का मतलब होता है ये होस्ट के लिए यूज़ हो रही है। यहाँ पे 8 की 8 होस्ट के लिए यूज़ हो रही है। अब 8 है तो यहाँ से 2 होस्ट यूज़ करेगा इसमें से, क्योंकि 10 टोटल चाहिए, तो 2 होस्ट यूज़ करेगा और बाकी 6 नेटवर्क यूज़ करेगा। बाकी 6 हमने किसको दे दी, नेटवर्क को दे दी। अब देखो सारी गेम इस पर होगी। ये यहाँ पे आप देखो नेटवर्क का साइज़ क्या, ये कितने नेटवर्क होंगे वो ये बताएगा 2 की पावर 6, और उन नेटवर्क का साइज़ क्या होगा वो ये बताएगा 2 की पावर 2। अब कितने नेटवर्क होंगे वो यहाँ से पता चलता है, और नेटवर्क का साइज़ क्या होगा वो यहाँ से पता चलता है, क्योंकि ये होस्ट की बिट्स है और ये नेटवर्क की बिट है। जो नेटवर्क की बिट बताती है वो कि कितने नेटवर्क होंगे, जो होस्ट की बिट है वो बताती है कि उन नेटवर्क का साइज़ क्या होगा। अब देखो ये चीज़ होगी। और 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है गालिबन 64, हाँ 2 की पावर 64, यानी इसके अंदर हमारे पास 64 नेटवर्क्स बनने वाले हैं। और उन नेटवर्क्स का साइज़ क्या होगा 2 की पावर 2 करो तो 4, यानी 4 के 64 नेटवर्क्स बनने वाले हैं। तो हम देखो अभी देखो 4 × 64 करो तो क्या आता है 4 4 ज़ार 16, 6 लिखा 1 की कैरी, तो 4 6 ज़ार 24 और 1 25। देखो 256 पूरा हो रहा है ना नंबर हमारे पास। तो ये देखो हम यानी जब हम 4 4 का गैप देते जाएंगे तो हम 64 नेटवर्क हमारे पास बन जाएंगे, तो हम 256 के नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सही है।
अब देखो ये क्या होगा, नेटवर्क का साइज़ हमें पता चल गया 2 की पावर 2 यानी 4, और कितने नेटवर्क 64, तो यानी 0 4, क्योंकि ये प्लस करते जाते हैं ना जो आया होता है 4 और 64, यानी 64 नेटवर्क बनेंगे। साइज़ क्या होगा 4, तो 0 4 4 + 4 8 8 प्लस जो भी है अप टू सोन, तो यानी ये 0 से 3 तक, ये 4 से 7 तक, ये 8 से आगे क्या होता है 8 + 4 12, तो 8 से 11 तक। इसी तरह जो आखिरी होगा 255 और यहाँ पे 252 होगा, 252 से 255 तक। ये हमारे पास हो गया। जो ये क्या बन रहे हैं, नेटवर्क बन रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, ये 4 से 7 तक एक नेटवर्क है, और आगे अप टू सोन इसी तरह। अब हम इसका पहला नेटवर्क लिख लेते हैं, वो क्या होगा, ये आईपी क्या थी, ये यूज़ हो रही थी, तो 172.30, ये तो उसी तरह रहेगा। आगे जो इस नेटवर्क का ये हमने सबनेट बनाया, इसका पहला नेटवर्क क्या होगा, .0 0 से ये 0, यानी यहाँ पे 0 आ सकता है और ये 3 तक जा सकता है। हमने जब सबनेटिंग किया हमने बताया अब ये 0 आ सकता है और ये 3 तक जा सकता है इस ऑक्टेट के अंदर। 0.0 ये इसका पहला आ गया, और ये 255 तक जा सकता है, और इसका आखिरी क्या होगा 172.30.3.255। यानी ये देखें, क्योंकि हमने बता दिया ना ये 0 है पहला नेटवर्क जो होगा, उसकी जो सेकंड बिट है वो 0 से लेके 3 तक जा सकती है, ये हमने बता दिया। और उसकी जो पहली है, हाँ उसकी जो बिट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब इस नेटवर्क का बेसिकली साइज़ कितना है वो हम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 0 से 3 तक जा सकती है ना, तो ये तो 0 से 255 तक जा सकता है, तो इसका हम साइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। देखो 172, उसका बेसिकली जो तरीका है ना यहाँ से कैलकुलेट करने का, वो क्या है, 2 की पावर 2 4 आया, इधर से आपने 2 की पावर 8 किया तो क्या आया 256 आया। आप 256 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और 6 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1024 आ जाएगा, यानी इसका साइज़ क्या 1024। तो ये जो होस्ट होते हैं उनको अगर डिफरेंट वो उसमें आ रहे हैं, ऑक्टेट में आ रहे हैं, तो उनकी जो होती है ना नंबर आता है 2 की पावर करके, यानी 2 की पावर 2 किया और 2 की पावर यहाँ से 8 किया, यहाँ पे 2 था, और उनको जब नंबर यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 256 आया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बता देगा टोटल होस्ट कितने आते हैं। तो वो यहाँ से हम देख भी लेते हैं इन एड्रेसेस को लिख के। देखो कैसे, अब ये 0 है ना, .0 और 172.30.0.1 172.30.0.2, देखो ये 0 तब चेंज होगा जब ये आगे जो नंबर चल रहा है ये 255 तक पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 0 स्टार्ट होगा, फिर 1 जब 1.255 आएगा, फिर 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास जो है ना इसमें आते हैं, क्या कहते हैं उसको, पता चलता है हमारे पास नेटवर्क कितने हैं या क्या हिसाब का। तो हमने क्या किया 64 नेटवर्क बना दिए जिनका साइज़ क्या था 1024 क्लास किसके अंदर, क्लास बी के अंदर। इसी तरह क्लास सी के अंदर हमारे पास सिर्फ एक नेटवर्क का एड्रेस होता है 10.0.0.0, ये नेटवर्क पार्ट होता है, ये आगे सारे होस्ट पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर भी हम उसी तरह अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी फ़र्ज़ करो हर क्लास के अंदर अगर हमें बताना है हम उसमें नंबर ऑफ़ होस्ट कितने कर सकते हैं, तो इसमें सीधा 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256, इतने हम नंबर ऑफ़ होस्ट इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह जो क्लास बी है उसके अंदर से आखिरी 2 ऑक्टेट होते हैं, तो जस्ट 256 मल्टीप्लाई 256 है, और जो क्लास सी होती है उसमें सिर्फ आखिरी ऑक्टेट होता है हमारे पास होस्ट के लिए, तो 256 नंबर ऑफ़ होस्ट हमारे पास आ सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। तो इस तरह हमें पता चलता है कि कौन सी क्लास में कितने नंबर ऑफ़ होस्ट एक नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं। जस्ट ये नंबर्स को 256 को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाता है। ये आ गया हमारे पास, ओके हो गया, ठीक है। और ये हमने क्या किया FLSM किया फिक्स लेंथ। देखो तमाम नेटवर्क जो थे उनकी लेंथ क्या थी, फिक्स थी, यानी अगर वो 64 साइज़ के थे ना, 64 नेटवर्क जो हमने अभी बनाए थे तो सबका साइज़ 1024 ही था। तो ये हमारे पास आ गई फिक्स्ड। अब हम VLSM को देख सकते हैं। VLSM यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, सबनेटिंग या सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसमें क्या होता है बेसिकली सबकी सबनेट क्या होती है, चेंज होती है, यानी उनका नंबर ऑफ़ होस्ट हर किसी में क्या होंगे, चेंज होंगे।
अभी हमने पीछे जो किया था उसकी हमने वो तो कैलकुलेट ही नहीं किया, आई थिंक सो। नंबर ऑफ उसका क्या बना था, टोटल 10 बिट्स उधर थी, तो इधर इसने कितनी दी ले ली थी नेटवर्क ने, उसमें हमने जो 10 बिट्स हमने होस्ट के लिए रखी थी ना, तो 22 बिट्स यानी तो 22। अब हम उसकी थी तो 8 और 6 16 और 6 22 होता है। तो यहाँ पे 255.255.6 था ना, तो इधर से 3 और 255 माइनस 3 कर दो आप, तो 252, तो ये 252.0 ये उसका क्या बन गया था, सबनेट मास्क बन गया था जो भी हमने सबनेटिंग की थी बेसिकली। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम देख रहे थे VLSM को। VLSM में क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल लेंथ होती है हर नेटवर्क की, हर नेटवर्क चेंज होता है। क्योंकि फ़र्ज़ करो अगर हमने पहले किया था 64 नेटवर्क हमने बना दिए थे 1024 के, तो फ़र्ज़ करो ऐसा होता है हमें एक नेटवर्क चाहिए था 1024 का, एक चाहिए था 2024 का, और एक चाहिए था हमें 50 का। तो इस तरह तो हमें इश्यूज़ आ रहे थे ना, क्योंकि वो सारे सेम साइज़ के हो गए थे। तो वो 50 वाला अगर फ़र्ज़ करो उसमें भी 1024 वाला नेटवर्क ही लगेगा, और बाकी IPs जो हैं यूजेबल IPs वो क्या हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। उससे बचने के लिए हम VLSM करते हैं। VLSM इसलिए ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, हर नेटवर्क का साइज़ क्या हम डिफरेंट रखते हैं, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के, फ़र्ज़ करो हमें रिक्वायरमेंट दी जाती है आपके पास 172.168.1.0 और 1, ठीक है ये नेटवर्क है, और इसकी क्या है 16, ये हम क्लास C से स्टार्ट करते हैं 192.168.1.0। ये आपके पास नेटवर्क है, इसकी 24 है, यानी नेटवर्क पार्ट क्या है 24 है। और आपने क्या करना है, आपको एक नेटवर्क चाहिए 50 का, एक चाहिए 12 का, एक चाहिए 18 का, एक चाहिए 50 का, एक और चाहिए फ़र्ज़ करो। ये हम कर लेते हैं इसके अंदर सबनेटिंग कर लेते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अब क्योंकि होस्ट हमें कितने चाहिए, 50 हमें होस्ट चाहिए, तो हर नेटवर्क का आपको मैंने बताया जो पहला एड्रेस होता है वो क्या होता है, उसका नेटवर्क एड्रेस होता है, और आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है यानी IPs में। तो हम इसलिए +2 करते हैं, क्योंकि हमें जो नेटवर्क है उसका साइज़ कितना चाहिए, 2 तो वो खुद यूज़ कर लेता है, एक नेटवर्क एड्रेस के लिए और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो हमें 50 तो हमने PC लगाने वो हो गया, और 2 जो वो खुद यूज़ कर लेता है, टोटल 52। इसमें भी +2 करेंगे तो 14, इसमें +2 करेंगे तो 20, यहाँ +2 करेंगे तो 52, ये हो गया। और ये 52 किस में ऑक्यूपाई होगा, ये किस में होगा, वो हम कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64। तो अब देखो 52 जो है 2 की पावर 5 में ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, 2 की पावर 6 में हो रहा है, 2 की पावर 6 के अंदर ऑक्यूपाई हो रहा है, तो यानी हमें 64 वाला नेटवर्क इसके लिए चाहिए होगा। ये 14 है, ये किस में ऑक्यूपाई हो रहा है, ये 2 की पावर 4 में ऑक्यूपाई हो रहा है, यानी 16 में, यानी 16 वाला हमें चाहिए होगा। ये 20 है, ये ऑक्यूपाई हो रहा है 32 के अंदर, तो ये चाहिए होगा। ये 52 वाला है, ये 64 के अंदर। तो यानी हमें एक नेटवर्क 2 नेटवर्क 64 साइज़ के, एक 32 का और एक 16 का बनाना है, ये हमने बनाना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, उसी तरह किया जाता है, लेकिन एक ही नेटवर्क के अंदर से हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो है ना थोड़ा मेथड को ही अपने हिसाब से लगाते हैं। कैसे अपने हिसाब से लगाते हैं, देखो हमारे पास है क्या IP है 192.168.1.0/24, ये नेटवर्क है। अभी यानी 8 है ना, जो इसको तो हम नहीं छेड़ सकते 8888 को, क्योंकि ये नेटवर्क है। होस्ट के लिए सिर्फ हमारे पास ये 8 बिट रह जाती हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं, यानी कुछ बिट्स हम नेटवर्क को दे देंगे, कुछ होस्ट के पास रखेंगे। इस तरह हम एक नेटवर्क बना लेंगे, सबनेट बना लेंगे। ये चीज़ की जाती है। जब हम पहले फ़र्ज़ करो 64 वाला बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 64 के तरह 2 की पावर 6 में ऑक्यूपाई हो रहा है ना, तो पहली 8, तीसरी 8, ये तो यूज़ हो जाएंगी। हमें जस्ट 6 बिट्स चाहिए, तो ये जो 8 बिट्स थी ना होस्ट की, क्योंकि इसमें ये तीनों नेटवर्क की तो होती हैं क्लास C में, आखिरी 8 बिट्स किसकी थी, होस्ट की थी। तो उसमें से 6 बिट्स हमने होस्ट के लिए रख ली और 2 हमने नेटवर्क को दे दी। ये
अब ये होस्ट के लिए ये बिट्स आ गई, नेटवर्क के लिए ये, उसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 2 किया तो 4, 2 की पावर 6 किया तो 64, यानी 64 के 4 नेटवर्क इसके अंदर बन सकते हैं। तो हमने क्या किया, वो हमने नेटवर्क फाइंड कर लिए। 0 से स्टार्ट होगा तो जाएगा 64 तक, 64 से स्टार्ट होगा तो 1 to 8 तक, तो 0 से 63, 64 से 1 to 7, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 1 to 8 से 191, तो 192 से 255, तो ये 4 हमारे पास नेटवर्क बन सकते हैं। तो हमेशा सब VLSM करते हुए हम क्या करते हैं, हम उसका इस तरह से बना देते हैं, जो हमें 64 के चाहिए थे हमने 64 के पेयर बना लिए, तो अब हम ये 4 नेटवर्क इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं एक यूज़ कर लेता हूँ 192 से 255, ये मैं इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ, जो मेरा ए नेटवर्क था उसके लिए मैंने ये यूज़ कर लिया 192 से 255। यार मैंने इधर लिखा है, ये देखो 192 से 255 मैंने इसके लिए यूज़ कर लिया अपने ए नेटवर्क के लिए। और जो सी भी 64 का ही था ना, डी जो है आखिरी, डी भी 64 का था, उसके लिए मैं 0 से 63 वाला यूज़ कर लेता हूँ फ़र्ज़ करो जब मैं भी। तो ये दो मैंने क्या कर लिए, यूज़ कर लिए, क्योंकि इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है। आप ये भी दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे किया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, 192.168.0 सॉरी .1, ये है हमारे पास .1.0, यहाँ से लेके 192.168.1.63, ये मेरे पास क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया। ये एक ऑक्यूपाई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरा मेरे पास क्या ऑक्यूपाई हुआ, 192.168. क्योंकि आखिरी वाला मैंने लिया था .192, यहाँ से लेके 192.168.255, यहाँ तक मेरे पास सारा ऑक्यूपाई हो गया। यानी 192 से 255 और 0 से 63 के दरमियान अब मैं कोई यूज़ नहीं कर सकता। वो ऑक्यूपाई हो गई किसके लिए, क्लास ए और क्लास डी के लिए, ये ऑक्यूपाई हो गया। अच्छा ये हो गया। अब देखता हूँ क्लास बी और क्लास सी के लिए 16 चाहिए। अब मैं उसी तरह से एक में 16 एक में 32 चाहिए। तो अब मैं करता हूँ उसी तरह से मैं बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ यार, हाँ उसी तरह से मैं पेयर बना देता हूँ। मुझे क्या अब क्या चाहिए, क्लास बी के लिए 16 चाहिए, क्लास सी के लिए 32 चाहिए। तो मेरे पास क्या था, 192.168.1.024 था, 192.168. ठीक है यही था। और बीच में कुछ IP जो है ना 0 से 63 तक और 192 से 255 तक, ये ऑक्यूपाई भी होगी, ये मुझे पता है। क्लास ए और डी के लिए ऑक्यूपाई किया। अब मैं 16 का बना लेता हूँ। 16 किस में कवर हो जाता है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 2 की पावर 4 में कवर हो जाता है। 2 की पावर 4 में कवर हो जाता है, यानी 8 हो नेटवर्क की, 8 नेटवर्क की, 8 नेटवर्क की। इसमें से मुझे 2 की पावर 4 है तो 4 नेटवर्क की चाहिए, और बाकी 4 जो रिमेनिंग है, और 4 होस्ट की चाहिए, बाकी 4 रिमेनिंग में नेटवर्क को दे देता हूँ। ये मेरे पास बन गया। तो ठीक है ये बन गया। तो कितना होगा देखो, और यानी ये 4 जब इधर चलेगी तो पहले 24 था ना, 24 + 4 28, तो टोटल नेटवर्क की बिट्स कितनी होगी, 28 होगी। ये हो गया मेरे पास। ठीक है अब जब मैं इसका सबनेट लिखूंगा क्या होगा, 255.255.255, क्योंकि पहली 3 बिट 8 है, आखिरी में भी 4 इसके हैं, तो उन 4 बिट्स के ऊपर 128 + 64 + 32 + 16, ये प्लस करके चारों जो कुछ आएगा ना वो यहाँ लिख देना है, क्योंकि वो जो है ना वो भी नेटवर्क के अंदर आ रहा है, तो वो यहाँ अब हम लिख देंगे 0 की जगह, तो वो इसका सबनेट मास्क बन जाएगा। ठीक है ये हो गया। अब ये 4 क्या बताती हैं कि नेटवर्क कितने होंगे, तो 2 की पावर 4 किया तो 64, यानी 64 नेटवर्क होंगे, और 2 की पावर 4 किया, ओ सॉरी 2 की पावर 4 किया तो 16, यानी 16 मेरे पास नेटवर्क होंगे, और 2 की पावर 4 किया तो 16, हर नेटवर्क का साइज़ भी क्या होगा, 16 होगा। ये चीज़ हो गई। अब इसको हम करते हैं, देखो पहला नेटवर्क क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से हम 16, 16 से 32, 32 से क्या होता है यार, 32 + 16 करो तो
48 नहीं, क्या होता है यार, बिल्कुल 48 ही होते हैं। 48 फिर 64 आगे ब्ला ब्ला, 64 प्लस करो 16 तो 70 और 80, 80 में 16 प्लस करो 96, 96 1 12 अप टू 100। देखो अब देखो हम जो यूज़ कर चुके थे वो क्या था, 0 से 63 तक और 192 से अप टू 255 था आई थिंक सो, ये हम यूज़ कर चुके थे। तो यानी 0 से लेकर 63 तक, यानी ये 0 से 15 है, 16 से 31 है, 32 से 47 है, 48 से 63 है। तो 0 से 63 तक हम यूज़ कर चुके थे ना, तो यानी यहाँ तक मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। ये सब आईपीस क्या हुई हैं, यूज़ हुई हुई है, हमने क्लास ए के लिए यूज़ कर ली थी। अब आगे 64 से लेकर 79 और 80 से लेकर 95 और इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसी तरह जब 192 पे पहुँचूँगा उससे आगे भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैंने क्लास डी के लिए यूज़ कर ली थी। तो अब मैं इसके लिए, मुझे 16 के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं ये नेटवर्क यूज़ कर लेता हूँ 192.168.1.64। ये इसका आ गया आईपी वो नेटवर्क एड्रेस, और इसका 192.168.1.79 ये इसका ये नेटवर्क एड्रेस, और ये इसका आ गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या होगी 192.168.1.65 और लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगी 192.168.1.78 ये इसकी लास्ट यूजेबल आईपी होगी। ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। ये होता है इसमें। देन सही है, सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको पता है। इसकी टोटल कितनी 24 था, तो 24 प्लस 8 28 हो गया अब नेटवर्क पार्ट, और इस तरह यहाँ से ये प्लस करके जो भी आएगा चारों को वो सबनेट मास्क में आ जाएगा। इसी तरह क्लास बी के अंदर हम करें तो वेरिएबल लेंथिंग, अभी वो जो आगे था वो भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेना है, और जो इसके अलावा होगा वो हमने यूज़ कर रहे हैं। जो आगे दूसरा हमारे पास था 32 था आई थिंक सो, 32 की बनानी है, वो भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो ये हमें पता चल गया कैसे बनता है। अब देखो फ़र्ज़ करो हमें चाहिए कि आपने 5000 का साइज़ चाहिए, आपको 5000 होस्ट का एक चाहिए, एक आपको 1024 का चाहिए, दूसरा आपको चाहिए 6000 का, इस तरह का कुछ है। तो आप अभी क्लास 2 का कैलकुलेट कर लो 2 की पावर 16, इसमें आप कितने नंबर ऑफ़ होस्ट कैलकुलेट वो रख सकते हो। 2 की पावर 16 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यार, कैलकुलेटर ही नहीं है मेरे पास। इतने नंबर ऑफ़ होस्ट आप रख सकते हो क्लास बी के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्लास बी में लेके जाते हैं, हम उसमें देखते हैं हम इसको डिवाइस कर भी सकते हैं। इसको हम टोटल प्लस करेंगे ना जब, तो हमें पता चलेगा टोटल कितने, और क्लास बी को जब 2 की पावर 16 तो क्लास बी में हम टोटल कितने निकाल सकते हैं। यार मैं यहाँ लैपटॉप पे कर लेता हूँ। अच्छा आप देखो 5000 को हमने प्लस किया, प्लस 1024 प्लस 1024 प्लस 6000, ये मेरे पास आ गया 12024। तो अब अगर मैं करूँ 2 की पावर 16 तो ये आता है 65,536। यानी क्लास बी के अंदर 2 की पावर 16 के टोटल 65,536 इतने होस्ट में इसमें यू लगा सकता हूँ, जो होस्ट इसमें आ सकते हैं। तो इनको जब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को प्लस किया तो ये कितनी बनी 12,024। यानी ये इस क्लास बी के अंदर इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर क्लास बी का मेरे पास कोई नेटवर्क मौजूद है तो मैं उसके अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलें चलते हैं हम अपने क्लास बी के नेटवर्क में इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। अभी देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 5000 एक है, ये आ गया। दूसरी हमारे पास है 1024, ये आ गया। तीसरी हमारे पास है 6000, ये आ गया। ये मेरे पास ABC 3 रिक्वायरमेंट है। और हमें अपनी क्लास का एड्रेस ले लेते हैं 172
17 कर लेते हैं, क्योंकि 16 से 1.31 तक हम कुछ भी कर सकते हैं। डॉट आगे 0 है और डॉट 0 है, डॉट /16, ये हमारे पास एड्रेस आ गया जिसको हमने जिस पे काम करना है। ठीक है, क्लास सी का एड्रेस आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हम VLSM कर रहे हैं, साइज़ डिफरेंट होगा, हम अपनी पहली रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर लेते हैं 5000। तो अब हम देखते हैं हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी। तो हम उसके लिए करते हैं 2 की पावर हमने देखना है। तो अगर हम करें 2 की पावर 12 करें तो हमारे पास आता है 4096। अगर हम 2 की पावर 13 करते हैं तो हमारे पास 8192 आ जाता है 12 पे, यानी हम 5000 से कम है। और जब हम करते हैं 13 तो हम ऊपर चले जाते हैं। तो हमें 13 बिट्स चाहिए किसके लिए? होस्ट पार्ट के लिए, और बाकी हम इधर दे देते हैं। तो जब 16 में से 13 बिट्स हमने होस्ट के लिए रखी, क्योंकि हमारे पास 16 नेटवर्क की है ना, तो इसका मतलब है 32 टोटल होती है। 32 - 16 तो 16 ही हमारे पास किसकी आ गई? होस्ट की। तो होस्ट की 16 थी। तो हमारे पास अब होस्ट की हमें कितनी ज़रूरत है हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि 5000 को हमने कॉपी करना है। तो वो है नंबर 13 बिट्स हैं। 13 बिट्स हम कॉपी करेंगे तो हम 5000 का नेटवर्क उसके अंदर कर सकते हैं कॉपी। और पीछे कितनी बची? 3। तो 3 अब हम ऐड कर देंगे किसमें? नेटवर्क पार्ट में। तो नेटवर्क पार्ट 16 + 3 कितना बन जाता है? 16 और 3 19। तो 19 नेटवर्क पार्ट आ गया, यानी अब /16 की जगह /19 आ जाएगा। और हमारा होस्ट पार्ट कितना हो गया? 16 से हट के 13 हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 172, ये देखो 8.8। अब यहाँ पे 0 था ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो चलो उसी तरह 8 बिट्स है हमारी होस्ट की। यहाँ पे आप देखो तो पहले 8 बिट्स होस्ट की थी ना, अब 8 नहीं है। अब कितनी है टोटल? 13 है। तो 3 इधर आ गई नेटवर्क में और पीछे 5 रह गई। तो 8 × 5 = 13। तो ये जो 5 बिट्स हैं ये हमारी आ गई किसकी? नेटवर्क की। और ये 3 बिट्स हैं जो ये हमारी किसकी? होस्ट की, ये इधर चली गई। तो आपको पता है ये बिट्स हमें क्या बताती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ नेटवर्क कितने आप बनेंगे। तो 2 की पावर 3 किया, और ये बिट्स हमें बताती है इसके नंबर ऑफ़ होस्ट की, वो उस नेटवर्क की जो है ना वो कितनी होगी, साइज़ क्या होगा। 2 की पावर 5 है तो 32 आ गया। 2 की पावर 3 है तो 8 आ गया। यानी इसके अंदर हमारे पास 8 नेटवर्क बन जाएंगे और उसका साइज़ क्या होगा? 32 होगा। ठीक है, यानी 0 से 32 के बाद 64 के बाद क्या होता है यार? 64 में 32 प्लस करो तो 6 और 6 7 8 9 96 96, फिर 128 में 32 प्लस करो तो जो भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0 से 31, 32 से 32 से 61 और 63। तो अब हमें इन ये हमारे पास सारे ये जो हम कैलकुलेट करेंगे ना एंड तक, जो हमारे पास 8 नेटवर्क बनेंगे, तो ये हमारे पास टोटल 8 नेटवर्क बन गए। हर नेटवर्क का साइज़ कितना है? 2 की पावर 13, यानी 8192, ये उसका साइज़ है हर नेटवर्क का। 8192 साइज़ है। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास 8192 हर नेटवर्क का साइज़ है। और नेटवर्क कितने होंगे? 8 होंगे। तो इन 8 में से हम कोई भी एक नेटवर्क ले लेंगे तो हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 5000 वाली, जो थी 5000 PC वाली। तो हम 0 से 31 वाला एक नेटवर्क ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? 172.17.0.0, ये इसका नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा, यानी जो पहली IP है। तो आखिरी क्या होगी? 172.17.31, क्योंकि 0 से 31 तक हमने लिया हुआ है ना। तो 31 डॉट 0.0 था और 31 डॉट यार क्या है .255, सॉरी पता नहीं कहाँ खोया हम, क्योंकि ये आखिरी तो 0 से 255 तक जाएगा ना, ये सिर्फ 0 से 31 जा सकते हैं जब हमने ये लिया।
तो ये इसका क्या हो गया, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया आखिरी, ये पहला क्या हो गया, नेटवर्क एड्रेस। इसी तरह अगर हम ये ऑक्यूपाई कर लेते इसके लिए तो 172.172.32.0 और 172.167.63.255 ये हमारे पास क्या हो जाता, ये इसका नेटवर्क एड्रेस आ जाता और ये वाला जो था ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाता इस नेटवर्क का। तो हमने ये पहला वाला ले लिया, तो हमारे पास इसके अंदर हमने 8 नेटवर्क बनाए थे और ये वाला नेटवर्क जब हमने कॉपाई किया तो हमारे पास बेसिकली अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या होगी, पूरी होगी। जो 5000 पीसी वाली थी वो पूरी होगी, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर टोटल 8192 जो है ना पीसी हम कर सकते हैं कॉपाई। ये आ गया हमारे पास। इसी तरह 1024 वाले के लिए हम वो भी उसी तरह 2 की पावर करके कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ भी हमारे पास आ जाएगी। उसको इसी तरह 6000 के लिए हम 2 की पावर 6000 के लिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 14 कर लेता हूँ, हाँ नहीं बल्कि 2 की पावर 13 में ही हो रहा है ना यार, 13 ही जो है 8192 है तो उसमें 6000 वाला भी कवर हो रहा है। तो ये चीज़ है हमारे पास, 6000 की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास इसी के अंदर कवर हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है ना कॉन्सेप्ट आ गया किसका, VLSM का। तो हमने सब नेटिंग अपने हर चीज़ आई थिंक सो देख ही ली है, इसमें कोई ऐसा सच्चा कॉन्सेप्ट रह नहीं गया जो हमने ना देखा हो। तो बाकी अभी इसका हम वो जो /19 है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बिट्स को डिवाइड कर देंगे। पहली में 8 है, दूसरी में 8 है, 19 हमने टोटल पूरी करनी है, 8 और 8 16 है, तो 16 और कितना 19 होता है 3, तो तीसरी में 3 है तो ये आ जाएगा 255.255. ये 3 है यानी 128 + 64 + 32, इन 3 को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, डॉट आगे 0। तो ये हमारे पास इसका सबनेट मास्क बन जाएगा, ये जो भी हमने नेटवर्क बनाए हैं उनका, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इतना मतलब इजी है सबनेटिंग या ये टॉपिक्स जो है ना वो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं। ये आ गया। अभी अच्छा हम नेटवर्क के साइज़ की कैलकुलेशन करना देख लेते हैं ना, वो हमने नहीं देखा। ये जो अभी हमने नेटवर्क बनाया आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो साइज़ की कैलकुलेशन कैसे हो। अभी ये देखो हमने नेटवर्क बनाया 172.16 या 17.0 से लेके 172.17.31 और आगे 0.255, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास नेटवर्क जो है ना आ सकते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क 31 था, हाँ अर्बन यही था। अच्छा ये अब देखो हमारे पास आप कैसे कहोगे इसमें नंबर ऑफ़ होस्ट जो है ना वो कितने हैं या क्या सीन है। अभी देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये बेसिकली क्या होगी, इसकी कैसे कैलकुलेट होगा, 0 से 31 तक जा रहा है ना, तो यानी इसके अंदर कितनी बिट्स थी जो थी हमने देखा था ना, 3 बिट्स थी, 5 बिट्स थी होस्ट की और 3 नेटवर्क की थी, यहाँ से 8 की 8 बिट्स होस्ट की थी। अब देखो 2 की पावर 5 करेंगे 32 और 2 की पावर 8 करेंगे और 256। अब 32 और 256 को जस्ट आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा आपके इस नेटवर्क का साइज़ कितना है। देखो 32 × 256 तो मेरे पास आ गया 8192, जो हमारे नेटवर्क का साइज़ है इतना होता है। बस होस्ट बिट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास नेटवर्क का साइज़ आ जाएगा। यानी होस्ट बिट्स का जो है ना आप पहले निकाल लो ना, इनका 2 की पावर कितनी बनती है। और अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे भी सारी 8 की 8 नेटवर्क की होती है इस पार्ट में, जब क्लास सी में हम आते जस्ट यहाँ पे होता कि आपके पास 6 बिट्स हैं जो होस्ट की हैं, तो हम 2 की पावर 6 जस्ट करते तो हमारे पास आ जाता 32। तो हम कहते हैं 32 जो है ना इस नेटवर्क में टोटल होस्ट हो सकते हैं। इस तरह जो है ना ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। और इसी तरह नेटवर्क हमारे पास कितने आ सकते हैं वो भी इसी तरह कैलकुलेट होता है। अच्छा ये हो गया हमारे पास, आई थिंक सो और कुछ इतना बताने वाला नहीं है। ये भी मैंने चलते चलते बीच में डिस्कस कर ली। और इसी तरह क्लास 1 में जब जाते हैं इसी तरह चीज़ें होती हैं, बस आप एक एक स्टेप और पीछे आ जाते हो। कोई सच है ऐसा कोई डिफ़िकल्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं है। खैर मुझे भी चीज़ें इतनी अच्छी उस तरह नहीं आती थी और ना मैं इतना कोई कंसेस में था कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप सो आपके काम आएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।